आदाब दोस्तों, मेरा नाम अरशान सिद्दीकी है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित एक छोटे से गांव की है, जहां गांव के एक छोटे से कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें रहता था एक परिवार। मिट्ठू लाल, उसकी पत्नी प्रिया, दो बच्चे आरव और पायल और मिट्ठू लाल की बूढ़ी माँ। कभी ये परिवार बहुत खुशहाल हुआ करता था। रामू शहर में मजदूरी करता था और गीता घर संभालती थी। बच्चों की स्कूल की फीस और बूढ़ी माँ की दवाइयों का इंतजाम मुश्किल से ही सही पर हो जाता था। समस्या तब शुरू हुई जब मिट्ठू लाल को फैक्ट्री में एक हादसे के कारण अपनी टांग गंवानी पड़ी। वह अपाहिज हो गया और कमाने लायक नहीं रहा। घर का एकमात्र सहारा टूट चुका था। फैक्ट्री वालों ने कुछ मुआवजा दिया, पर वो कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। अब प्रिया को छोटे छोटे काम करने पड़ने लगे, कभी बर्तन मांजना, कभी खेतों में मजदूरी। वह सुबह से शाम तक काम करती और रात को थककर चूर हो जाती। बच्चों की पढ़ाई रुक गई। पायल अक्सर अपनी दादी के साथ बैठी रहती, जो अब कमजोर होती जा रही थीं। दादी अम्मा की आंखें धुंधली हो गई थीं, घुटनों में दर्द बना रहता था, पर उनके पास न तो इलाज के पैसे थे, न देखभाल करने वाला कोई। गांव वाले कभी कभी मदद कर देते थे, लेकिन खुद सबकी हालत अच्छी नहीं थी। एक बार घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं और 5 भूखे पेट। उस दिन प्रिया ने खुद कुछ न खाकर बच्चों और दादी को खाना खिलाया। आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। एक दिन दादी अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन किराया तक नहीं था। मिट्ठू लाल ने गांव के चौधरी उर्फ नेताजी से मदद मांगी, पर उसे अपमानित किया गया। उस रात दादी हमेशा के लिए सो गईं, चुपचाप, बिना किसी शोर के। इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। मिट्ठू लाल खुद को बेबस और बेकार महसूस करने लगा। प्रिया का चेहरा झुर्रियों से भर गया था और उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था। आरव की मासूमियत वक्त से पहले खो गई और पायल अब भी अपनी गुड़िया सी दादी की कहानियां सुनती थी, जैसे वह अब भी जिंदा हो। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की है जो गरीबी, लाचारी और सामाजिक उपेक्षा के बोझ तले दबे हैं, जिनके सपनों का दम घुट जाता है उस समय जब जिंदगी उन्हें बस जीने की इजाजत भी नहीं देती। अपने नाम की कहानियां बनवाने के लिए कमेंट करें, उससे पहले हमारे दिल्लू की टिल्लू चैनल को सब्सक्राइब करें।